आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। एक शेर उनके लिए कि घर बेसहारा घर के सहारों ने कर दिया, घर बेसहारा घर के सहारों ने कर दिया, कमजोर छत नहीं थी दीवारों ने कर दिया। और जब ना हो सका समाज के नेताओं से समाज का इलाज, तो ऐलान जंग चंद्रशेखर भाई ने कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आपकी तीसरे का उद्देश्य क्या है? देखिए, पहले तो सभी जो सम्मानित साथी पर यहाँ पर आए सभी का आभार स्वागत है। और जैसे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश में हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और उस पर काफ़ी संख्या में आज़ाद समाज पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। आज हमारे बीच हरेंद्र कुमार जी हैं और अधिक सारे साथी उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी के दामन थामा है और ऐसे ये कारवा बढ़ रहा है और समय समय पर ये हमारे सदस्यता अभियान चलेगा। हमारे सदस्यता अभियान पार्टी की स्थापना 15 मार्च को थी, उसी से स्टार्ट हुआ और पूरे प्रदेश में उस पर काम हो रहा है। उसी को उद्देश्य से हमने आज मीटिंग रखी थी। सभी आज़ाद समाज पार्टी और बीमारमी के सारे पदाधिकारी यहाँ पहुँचे और उन्होंने आज हरेंद्र भाई को ज्वाइन कराया। और हमारे बीच आज यूथ के जिलाध्यक्ष भाई आज उनको एक भाई हमारे आज़ाद समाज पार्टी से यूथ के जिलाध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आज आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। इस उद्देश्य से आज मीटिंग हुई है। हरेंद्र जी, आप आज़ाद समाज पार्टी में आज ज्वाइन किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे लिए तो भाग्य की बात है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिलके अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए और जो भी पॉसिबल टू पॉसिबल नेक्स्ट पॉसिबल टू हो सकता है, ठीक है, इसके लिए अथक प्रयास करूँगा जितना भी अपना समय होगा। और जो भी जितने भी लोगों को अपने साथ लेकर मतलब एक तरीके से टीम बना के काम करने में अपने चंद्रशेखर भाई का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सहयोग करेंगे। आज मीटिंग हुई, उसके लिए क्या देखिए, हमारा सबसे पहला प्रयास ये है कि चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत करना और उसके लिए हम जगह जगह मीटिंग के आयोजन करते हैं। और ये इस मीटिंग का भी प्रावधान यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग करिए। आज भी इस कार्यक्रम में कम से कम 15 से 20 आदमी की ज्वाइनिंग हुई है और हमारा परिवार बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा आगे तक भी। धन्यवाद। संजीव गौतम जी, आप जिलाध्यक्ष हैं बीमारमी से, आज प्रोग्राम हुआ है, वो उसमें कैसा महसूस हो रहा है? आज का जो प्रोग्राम रहा है बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो नीतियां हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो विचारों से प्रभावित हैं, जो हमारी पार्टी से प्रभावित हैं, वो लोग हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं और हमारी आज़ाद समाज पार्टी का कारवां बढ़ रहा है। और इस तरीके के जो कार्यक्रम है पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भिन्न भिन्न तिथियों पर अलग अलग डेटों पर लगाए जा रहे हैं ताकि हमारी आज़ाद समाज पार्टी के कारवां को बढ़ाया जा सके। आज कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई है? आज लगभग गाजियाबाद जिले के अंदर लगभग 15 से 20 पदाधिकारी जुड़े हैं जो भाई की नीति से प्रभावित हुए। उन लोगों ने आज आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है। मैं उन लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ने के लिए और मैं उनसे निवेदन भी करूँगा कि और भी अधिक संख्या में अपने साथ आज़ाद समाज पार्टी के कार्यों को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जुड़वाने का काम करें। मैं क्या पद दिए गए? आज हमारे साथ यूथ के जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और भाईचारा कमेटी के साथ मंडल के संयोजक जी वो भी जुड़े हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो मैं इन लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज़ाद समाज पार्टी में और इनसे यही आशा करूँगा कि आज़ाद समाज पार्टी में हमारी कारवा को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहें। शुक्रिया।
उनका ये दायित्व होता है कि यदि वो प्रशिक्षित हो गए हैं तो अपने जैसे लोगों की तादाद बढ़ाएं, तो लाभ होगा। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कसक भी है, समझते भी हैं, और समझाने की अगर क्षमता नहीं है तो बेकार, तो भी ज्ञान बेकार है। मैंने क्यों बुलाया 1 मिनट को इस बच्चे को? वैसे तो ये इनमें से आधे से ज्यादा मेरे बच्चों से छोटे ही होंगे, आधे से ज्यादा, फिर भी इसे क्यों बुलाया कि इस मूवमेंट की अभी जरूरत है, इस मूवमेंट की अभी जरूरत है, और इस मूवमेंट को चलाने के लिए हमें प्रशिक्षित लोगों की तादाद बढ़ानी। और उसी का एक कदम था ये मंडल आयोग, उसी का एक कदम था अल्पमत लोगों को, अल्पजनों को बहुजन बनाने का। पीछे एक धारणा थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस देश का कानून बनाया, संविधान बनाया, तो संविधान में आर्टिकल 340, 41, 42 आर्टिकल 340 में व्यवस्था थी कि जो ओबीसी समाज जिसकी समस्याएं SC ST की तरह है, इनको भी मान सम्मान से जीने का कोई रास्ता बनना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, कि कमीशन ने जब आया डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पूछा, तो डॉक्टर अम्बेडकर जिनका दायरा आज पूरी दुनिया देख रही है, जिनका जो दायरा स्कोप जो है आज पूरी दुनिया उसको नमन कर रही है। मतलब संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति ओबामा जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को प्राइज देने का नाम आया, कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक तेल चित्र लगा। पूरी कहानी नहीं में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन एक लाइन में ये बताना चाहता हूं कि तेल चित्र का उद्घाटन करने जब ओबामा गया तो ओबामा ने ये कहा कि अगर ये शख्सियत मेरे देश में पैदा होती तो मैं इन्हें सूर्य के उपाधि देता। ओबामा ने। और यहाँ के लोगों ने क्या कहा? गैकवाड ने कहा कि ये तो महार है। और महारों ने क्या कहा? महारों ने क्या कहा? महारों ने ये कहा कि हमारा नहीं। अगर आप महाराष्ट्र की या साउथ के बारे में कुछ जानते हो तो वहां स्थिति ये पैदा हुई कि ये होलियाओं का नेता है, ये माला का नेता है, ये पेरिया का नेता है, ये मादिगा का नेता नहीं है, ये चमार का नेता नहीं है, ये वाल्मीकि का नेता नहीं है, ये बहेलिया का नेता नहीं है, ये तो महार का नेता। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि वो सब समाज जिनको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछाड़ा गया है, मैं उन सबके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई। और उसी के तहत आर्टिकल 340 में एक व्यवस्था थी कि ओबीसी के भाइयों को भी मान सम्मान की श्रेणी में रखना जरूरी है। इनको भी चलना फिरना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, आना जाना की स्वतंत्रता दिलाई जानी। आर्टिकल 340 जब आपको 341 में 1946 में 1948 जब पहली बार 4 संस्थान के लोग IAS और IPS बन गए, किरण बेदी का नाम जानते हो ना? उनसे पहले पंजाब की हमारी एक बहन थी, वो IPS बनी, लेकिन उसको गुमनाम कर दिया। नाम था फरार। मतलब पहले वो IPS बनी लेकिन उसको गुमनाम कर दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इनके साथ साथ इनको भी जरूरी है, और आर्टिकल 340 में इनके लिए एक आयोग बनाकर इनके भी सारे रास्ते खोल दिए जाए। ये व्यवस्था मिशन आंदोलन को आगे बढ़ाते देखना चाहते हैं तो हमें
हवाई बात करने के बजाय जमीन स्तर पर काम करना पड़ेगा, अनुशासन का पालन करना पड़ेगा और प्रोटोकॉल को समझना पड़ेगा कि कौन सी बात राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण है, शिष्टाचार। और यदि हम पर शिष्टाचार नहीं है हमारे पास, किस व्यक्ति के साथ किस समय कौन सी बात करनी है, यदि ये शिष्टाचार नहीं है तो हम ढंग के कार्यकर्ता भी नहीं बन सकते। इसलिए शिष्टाचार का होना जरूरी है। और हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, तमाम राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, उनकी एक चिंता है कि किस तरह से हमारे लोग कैडराइज हों, अनुशासित हों और शिष्टाचार का पालन करने वाले बने, तभी हम इस कार्यक्रम को आगे ले जा सकते हैं। नहीं तो जिस तरह की भीड़ है, हालांकि यही भीड़ हमारी ताकत भी है और यही भीड़ हमारी कमजोरी भी है। कमजोरी इसलिए है कि कैडराइज नहीं है, और नेता कहीं सारा कर रहे हैं और हूँ करके आदमी कहीं भागा जा रहा है, भीड़ कहीं भागी जा रही है। और ताकत यह है कि हूँ हो रही है तो दूसरा डर रहा कि देख लो आगे पता नहीं क्या कर देंगे, इनसे बचो। तो इस ताकत को, इस कमजोरी को ताकत में बदलने का यही तरीका है। और उसी के लिए जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं, तोमर साहब जैसे जो सीनियर लोग हैं, उन लोगों ने तय किया कि एक राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कैडराइज करने का, अनुशासित करने का एक निशंसन कार्यक्रम हो। और उसके लिए आज मैं खुशी के साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्हें चुप करा दे भैया। अरे भैया, हमारे अनुशासन समिति के चेयरमैन है डॉक्टर गजपाल सिंह, उन्होंने अपनी 8 बीघा जमीन जिला मुजफ्फरनगर में शुक्रताल में मुजफ्फरनगर जिले में 8 बीघा जमीन पार्टी को दान की। और पिछली राष्ट्रीय कोर कमेटी की मीटिंग में, जिसमें माननीय एमएल तोमर साहब थे और तमाम सीनियर लोग थे, उसी में तमाम साथियों से आपस में चंदा इकट्ठा करने के लिए कहा गया। हमें भी, जैसे मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, तो राजस्थान प्रदेश से मदद कराने की बात हुई अपने अपने सोर्सेज से, तमाम लोगों से। वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, उसमें नक्शा बन गया, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। और उसमें कई इतने बड़े बड़े हॉल बन गए हैं कि जिसमें हजारों साथी कार्यकर्ता एक साथ बैठकर कैडर ले सकते हैं। अब पार्टी का सारा जोर इसी पर है कि कौन कितना बड़ा कैडराइज, अनुशासित और शिष्टाचारी होगा। उसके लिए वहाँ वो कार्यक्रम दिए गए, वहीं रुकने ठहरने की 2-3 दिन की प्रबंध होगा और वहीं से कार्यकर्ता ट्रेंड होकर निकले। और वहाँ खुद उनका, तोमर साहब का अनुभव और हमारे दूसरे जो सीनियर साथी हैं, सीनियर सदस्य हैं, उनका अनुभव और खुद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की नजर, एक एक आदमी के कार्यकलाप का होगा। तो इसलिए मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि उसी बात को जोड़ते हुए जो तोमर साहब ने आते हैं कि हम लोगों को जमीन स्तर पर काम करना चाहिए। कल को यदि ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चली कि हवा में बात हो रही है और जमीन पर कुछ काम नहीं है और मेरा कार्यकर्ता कैडराइज नहीं है, शिष्टाचार नहीं जानता है, तो फिर वहाँ दुर्गति होगी। इसलिए अपना समय भी खराब कर रहे हो, पैसा भी खराब कर रहे हो, तो इसलिए जरूरी है। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं लेट आया हूँ, क्योंकि मैं किसान आदमी हूँ, गन्ने के खेत में से आ रहा हूँ सीधा। बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी जो है। तो साथियों, आपको सिर्फ पैगाम देना है समाज के बीच में जाकर। और मेरा अपना मानना है, मानने बैठे हैं, मेरा अपना ये मानना है कि भाई चंद्रशेखर जी का पैगाम लोगों तक पहुंचाइए। और शॉर्ट में ये है कि भाई चंद्रशेखर जी का पैगाम ये है कि बहुजन समाज के लोगों, मेरी 3 बात मान लो। अगर आपने 3 बात मान ली तो मेरा दावा है, यानी कि चंद्रशेखर भाई का दावा है, इज्जत और सम्मान हमारे घर चल के पहुंचेगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैगाम क्या है चंद्रशेखर भाई का? पहली बात
कि जहां उनकी रैली हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, कोई सुनने जाए कि ना जाए, मगर बहुजन समाज को वहां पहुंचना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जिस नेता की सभा में ज्यादा सर होंगे वही नेता बड़ा होगा, जिस पार्टी की सभा में ज्यादा भीड़ होगी वही पार्टी बड़ी होगी। तो जहां प्रोग्राम हो पहुंच जाओ सर गिनाने के लिए। सर कटाना नहीं है, सर गिनाना है। और दूसरी बात यह कि भैया पार्टी पैसे से चलती है। कोई भी चीज, घर भी पैसे से चलता है ना। अगर 1000 कमाते हो तो 1 रुपया अपनी पार्टी को हर महीना देना होगा, क्योंकि अगर पैसा नहीं दोगे तो मजबूरी होगी दूसरे से पैसा मांगना, और जब दूसरे से पैसा लेंगे दूसरी मजबूरी होगी उसके कहने पे चलना। अगर आप चाहते हो कि पार्टी का नेता मजबूर ना हो, मजबूत हो, तो अपने हकलाल की कमाई से हर महीने 1 पैसा पार्टी को देना जरूरी है। और तीसरी बात यह है भाई चंद्रशेखर की, के चुनाव के मौके पर भाई चंद्रशेखर जी दिल्ली लखनऊ में बैठ के जिस किसी को टिकट दें, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, जैन को, बौद्ध को, पारसी को, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, शरीफ को, बदमाश को, चाहे हमारे दुश्मन को ही टिकट क्यों ना दे दें, उसकी जात ना पूछना, उसकी दाढ़ी, टोपी, तिलक और पगड़ी ना देखना, केवल केतली का बटन दबा देना। और बाकी भाई मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि समाज के लोगों, भाई चंद्रशेखर की 3 बात मान लो, इज्जत हमारे घर चल के पहुंचेगी। लखनऊ की जो दुल्हन है, जानते हो ना, बारात में जाओ ना, बारात में जाते हो ना, क्या मिला बाराती को? दुल्हन दहेज। क्या मिले? बाराती को खाना मिलता है, अच्छा खाना मिलेगा, तारीफ करेगा, कहीं धुनाई होगी तो बुराई करेगा। दुल्हन किसके घर जाती है? और दहेज दूल्हे के घर, और बाराती खा चाट के अपने घर। तो आप दूल्हा हो, भाई चंद्रशेखर दूल्हा है कि नहीं? इसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा रूपी लखनऊ की विधानसभा दुल्हन है। संविधान ने ऐलान किया, उत्तर प्रदेश में बसने वाले लोगों, जो इस विधानसभा रूपी दुल्हन पर जो दूल्हा कब्जा करेगा, पूरा उत्तर प्रदेश उसके हाथ में दहेज के रूप में दे दिया जाएगा। तो हमारे कहने के लिए आए हैं, आपके बीच में चंद्रशेखर भाई जैसा दूल्हा पैदा हो चुका है। आने वाले 2027 की तैयारी करो, हमारा बेटा दूल्हा बनेगा, लखनऊ की दुल्हन पे कब्जा करेगा, दुल्हन आएगी हमारे घर, दहेज आएगा हमारे घर, फिर हमारी भी शादी हो जाएगी, फिर हमें कोई पटाने को तैयार। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथियों में नया हूं और मैं आपको खुद ही ML तोमर साहब बैठे, हमारे साथी तमाम बैठे। कल मुझे जिम्मेदारी मिली है उत्तर प्रदेश कन्वीनर की। मैं पार्टी का और अपने तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, और ये कहता हूं कि जहां चाहो इस्तेमाल कर लेना।